वेलकम टू माय चैनल। आज की इस कक्षा में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। पहचान, अब इन वाक्यों के अंत में रहे थे, रहा था, रही थी, बैठा था, बैठी थी, खड़ा था, खड़ी थी, लेटा था, लेटी हुई थी आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इन वाक्यों में क्या दिया होता है? आपका टाइम। इन वाक्यों में टाइम दिया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग 1980 से, सिंस 1980। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, एग्जाम्पल जैसे फॉर 2 डेज। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। तो नॉट कहाँ जाएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, मैं 2 महीने से जो ढूंढ रहा था, नौकरी ढूंढ रहा था। तो क्या टाइम दिया इसमें? 2 महीने से। अब ये क्या समय है आपका? अनिश्चित, ये नहीं पता कौन से 2 महीने से, तो अनिश्चित टाइम है तो 4 आ जाएगा। आई, सब्जेक्ट क्या है? मैं, क्योंकि नौकरी कौन ढूंढ रहा था? मैं। आई हैड बीन, ढूंढने की सीख, सीकिंग जॉब for 2 months। कुछ लड़कियां सुबह से पार्क में बैठी थी। तो कुछ लड़कियां सुबह से, तो निश्चित टाइम आ गया। Some girls had been sitting in park since morning। नेक्स्ट वाक्य देखिए, पिंकी 3 बजे से अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तो पिंकी had been playing with her friends for 3 बजे से, सॉरी, तो निश्चित टाइम दे दिया, तो सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट वाक्य, रीता 2 घंटे से खिड़की में बैठी है। तो रीता, अब 2 घंटे, ये अनिश्चित टाइम है क्योंकि ये नहीं पता कौन से 2 घंटे। हैड बीन सिटिंग इन विंडो फॉर 2 hours। बच्चा 7 बजे से पलंग पर लेटा हुआ है। तो द चाइल्ड हैड बीन lying on bed since 7 o'clock। नेक्स्ट, पायल 10 बजे से अपने कमरे में सो रही है। तो 10 बजे से निश्चित टाइम दे दिया। पायल had been sleeping in her room, क्योंकि किसके कमरे में? अपने कमरे में। तो पायल क्या आपकी
मेल, वो फीमेल है तो फीमेल में क्या आ जाएगा अपने की हर। रूम 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट, वे 3 साल से लंदन में रह रहे हैं। दे हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 years। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। he had been playing football for 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अधिक गर्मी के कारण वे 2 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं। 2 घंटे से, अधिक गर्मी के कारण 2 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं। ड्यू टू मच हॉट, अधिक गर्मी के कारण, ड्यू टू मच हॉट, वे की दे had not been doing work for 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2 महीने से इस शहर में नहीं रह रहा था। I had not been living in this city for 2 months। नेताजी 2 साल से ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे थे। नेताजी had not been traveling by train for 2 years। मास्टर जी हमें कई रोज से इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे। द टीचर, मास्टर जी, the teacher had not been teaching us history for many days। 4 दिन से वह खाना नहीं खा रही थी। She had not been eating the food for 4 days। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव वाक्य, ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेकंड टाइप, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे। क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आए। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस
बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, क्या वह 1 महीने से डॉक्टर के पास जा रही थी। तो क्या से प्रारंभ हुआ, फर्स्ट टाइप, हैड सी बीन गोइंग टू डॉक्टर फॉर 1 month। क्या स्वाति सुबह से सो रही थी, हैड स्वाति बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 4 दिन से खाना नहीं खा रही थी, हैड सी बीन नॉट, सॉरी इसमें क्या आया है, नहीं आ रहा है, तो नॉट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। हैड सी नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर डेज। क्या वे 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं, हैड दे बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 1 hour। क्या उसकी माताजी 5 माह से बीमार चल रही है, हैड हिज मदर बीन falling, had his mother falling ill for 5 months। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम सुबह से टीवी में क्या देख रहे हो। तो बीच में क्या आया, क्वेश्चन वर्ड। तो ये कौन सा हो गया हमारा, सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा हमारा व्हाट, हैड यू बीन वॉचिंग इन टेलीविजन since morning। 2 वर्ष से कृष्णा को कौन पढ़ा रहा है। तो क्या आया इसमें, क्वेश्चन वर्ड कौन, बीच में आया सेकंड टाइप, हु हैड बीन टीचिंग कृष्णा for 2 years। सुबह से लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, why had the people been gathering here since morning। तुम 2 महीने से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, who had been teaching English to you for 2 months। वह 1 सप्ताह से रात में घूमने क्यों नहीं जा रही है, why had she
not been, घूमने, रात में घूमने, had not been going, had not been going, going for walk, going for a walk at night for 1 week। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर